अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरह से डेटाबेस में जो हम टेबल बनाएंगे वो किस तरह से बनेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम डेटाबेस में जाएंगे नहीं, हम यहीं से एक कमांड लगाएंगे और वो डेटाबेस में टेबल बन जाएंगे। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं माइग्रेशन। अब सबसे पहले पॉइंट वन की माइग्रेशन होती कहाँ पर है। आपने अपने डेटाबेस के फोल्डर में जाना है और यहाँ पर आपको माइग्रेशन का एक फ़ोल्डर नज़र आ रहा है। उसके अंदर ये कुछ माइग्रेशंस आपको नज़र आ रही हैं। तो ये जो माइग्रेशन है, जब आप लारावेल के प्रोजेक्ट को आप इंस्टॉल करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो इंस्टॉल हो जाती हैं। ये 3 माइग्रेशंस, ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो इंस्टॉल हुई होती हैं। अब हम इसमें से एक माइग्रेशन पे जाते हैं, यूज़र टेबल। तो ज़रा इसके अंदर का स्ट्रक्चर समझ लें कि हो क्या रहा है। यहाँ पर आप देखें, हमारे पास 3 लाइब्रेरीज आ रही हैं, यहाँ पे इंपोर्ट हो रही हैं। अब मैं यहाँ पे ये डिस्कस नहीं करने वाला कि ये लाइब्रेरीज क्या काम करती हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं लारावेल में भी, और किसी भी और प्रोजेक्ट में अगर आप किसी भी लैंग्वेज में प्रोजेक्ट करें तो लाइब्रेरीज एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट अपना प्ले करती है। यहाँ पर हमारे पास जो दो मेन फंक्शन है जिनके साथ आपका वास्ता पड़ेगा वो होगा एक अप का और एक होगा नीचे डाउन का। तो सबसे पहले अप की बात कर लेते हैं। ये जो स्कीमा लिखा हुआ है, ये स्कीमा असल में एक लारावेल में स्कीमा बिल्डर्स के बिल्डर होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हम स्कीमा लिखते हैं। क्रिएट का हमारे पास फंक्शन है और यूज़र नाम ही हमारे पास टेबल है। उसके अंदर हमने ब्लूप्रिंट, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, एक खाका मैप स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल। और यहाँ पर हमारे पास टेबल एक इंस्टेंस के तौर पे काम हो रहा है, ठीक है, इंस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है। ये आईडी स्ट्रिंग, और यहाँ पर ये जो है आप स्ट्रिंग लिख रहे हैं, ये है आपकी डाटा टाइप और अंदर है आपका टेबल का नेम। तो ये खास ख्याल रखिएगा, जैसे नीचे स्ट्रिंग लिखा है, ईमेल लिखा है, तो ये स्ट्रिंग डाटा टाइप है और ये है टेबल का नेम। अभी आपने परेशान नहीं होना कि अगर हमने अपना टेबल बनाना है तो कैसे बनाएंगे। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप अपना टेबल कैसे बनाएंगे। ये अभी तो हम डिस्कस कर रहे हैं लारावेल में जो ऑलरेडी हमारे पास टेबल आया है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये 3 टेबल हैं, ये कहाँ पर सेव हों। ये सेव हों फ़िलहाल मेरी वेबसाइट डेटाबेस में, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में कनेक्ट किया, जो कि इस टाइम एम्प्टी है बिल्कुल। तो यहाँ पर इस चीज़ को करने के लिए हमने क्या करना है, अपने टर्मिनल पर आए और यहाँ पर आपने लिखना है, इसको ऊपर कर लें, PHP आर्टिजन माइग्रेट। सिर्फ एक कमांड लगानी है और आपने हिंट एंटर करना है। तो यहाँ पर कुछ एरर्स आ रहे हैं, वीडियो एक्सेप्शन, एसक्यूएल सिंटैक्स एरर, एक्सेस वायलेशन, ओके। अच्छा, ये जो एरर आया है, बेहतर है कि अभी आपके सामने आ गया, क्योंकि बाद में आप फिर फाइंड आउट करेंगे ये क्या एरर आ गया, इसको सॉल्व कैसे करना है, पहले तो ये समझ लें। तो सॉल्व करने के लिए आपने सबसे पहले यहाँ पर आए और कॉन्फ़िग के ऊपर जाना है, कॉन्फ़िग के फोल्डर में। और इस फोल्डर में जाने के बाद आपने यहाँ पर डेटाबेस डॉट पी एच पी को फाइंड आउट करना है। डेटाबेस डॉट पी एच पी को जैसे ही आप फाइंड आउट करेंगे, ये हम आ गए डेटाबेस डॉट पी एच पी। यहाँ पर आपने फाइंड आउट करना है, ये आ गया चार सेट और कोलेशन। यहाँ पर जो MB4 लिखा है ना, आपने इसको रिमूव कर दें, ऊपर से भी और नीचे से भी। बस सेव करें इसको और होपफुली हमारा एरर जो है वो अब रिमूव हो गया होगा। अब जाते हैं अपने टर्मिनल पर, फ़िलहाल टर्मिनल पर जाएं और इसको करें क्लियर, ताकि हमारा जो ये गंद पड़ गया ये साफ़ हो जाए। अब दोबारा से हम माइग्रेशन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं देखना चाह रहा हूँ कि टेबल इसमें मेरी डेटाबेस में कहीं जी, ये 2 टेबल हैं तो मैं फ़िलहाल ड्रॉप कर रहा हूँ। ये प्रॉपर माइग्रेशन नहीं हुई इसलिए इसे ड्रॉप कर रहा हूँ, बहुत सारे एरर्स होंगे इसमें, ठीक है। अब हमारी डेटाबेस हो गई है एम्प्टी, देखें बिल्कुल एम्प्टी डेटाबेस हमारी। अब दोबारा से हम यहाँ पर टर्मिनल पर आएंगे तो होपफुली आपको पता चल गया होगा ये एरर सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पर दोबारा लिखें PHP आर्टिजन सर्व, हिट एंटर करें। ओह सॉरी, मैंने माइग्रेशन करनी थी लेकिन मैंने सर्वर को रन कर दिया, कोई मसला नहीं होता। यहाँ पर लिखूँ PHP आर्टिजन माइग्रेट। तो यहाँ पर देखें
वो क्या कर रहा है, वो माइग्रेटिंग कर रहा है यूज़र टेबल को, उसके बाद माइग्रेट कर रहा है। अब ये हमारे पास कितने टेबल्स हैं, सबसे पहले क्रिएट यूज़र टेबल, क्रिएट पासवर्ड रीसेट टेबल और नीचे क्रिएट फेल्ड जॉब टेबल्स। अब अगर आप यहाँ पर आएंगे और इसको क्लिक करेंगे अपनी डेटाबेस को, तो यहाँ पर आपको 3 टेबल्स मिलेंगे, 4 बल्कि। सबसे पहले तो ये यूज़र्स का टेबल है जो कि मैंने आपको अभी बताया। यहाँ पर आकर अगर इस डेटाबेस को रिमूव करें इसको, और यहाँ पर डेटाबेस में माइग्रेशन में ये वाला टेबल बना हुआ है, ज़रा इसको समझें। सबसे पहले यूज़र का टेबल हमारे पास बना हुआ है, यूज़र, और उसके बाद नीचे है नेम। अभी जब हम यहाँ पर आएंगे तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं यूज़र के टेबल का। देखें, आईडी, नेम, ईमेल, वेरीफाई ईमेल ऐड, पासवर्ड। अब यहाँ पर ज़रा गौर करें कि ये जो हमारे पास टाइम स्टैम्प है ये कितने हिस्सों में डिवाइड हुई है। मैंने आपको कहा था ये 2 हिस्सों में डिवाइड होगी। यहाँ पर आएँ और यहाँ पर देखें क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड, 2 हिस्सों में ये डिवाइड हुई है। तो ये जो है टाइम स्टैम्प हमारे पास असल में डेट होती है, तो ये फ़िलहाल 2 हिस्सों में हमारे पास डिवाइड हुई है। उसके बाद अगर हम दोबारा अपने स्ट्रक्चर पर जाएं, ब्राउज़, और इधर जाने के बाद डेटाबेस में, ये जो माइग्रेशन का टेबल है ना, ये क्या करता है, आपके जितने भी टेबल्स होते हैं उनको यहाँ पर उसको स्टोर करता है माइग्रेशन में, उसको एक आईडी देता है, उसके बाद उससे बैच देता है। ठीक है, इसका ये भी एक यूज़ है, क्यों होता है ये मैं अभी आपको यहाँ नहीं बताऊँगा। मैं आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि चीज़ें जो हैं वो सिंपल रहें आपके लिए। तो ये एक कमांड थी जो कि मैंने आपको अभी बताई, PHP आर्टिसन आगे माइग्रेट। ठीक है, एक और कमांड बताता हूँ आपको, चलिए वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, फ़िलहाल हम उसको स्किप करते हैं। अब यहाँ पर हमने माइग्रेशन देखी अपनी कि माइग्रेशन किस तरह से काम करती है, और जो एरर है उसको भी सॉल्व किया। मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में इसकी मज़ीद कमांड्स के बारे में भी बताऊंगा। अगर आपने ख़ुद भी सर्च करनी है तो आप यहाँ पर जाएं और क्लियर करें। आपने सिंपल लिखना है PHP आर्टिसन। ठीक है, ये PHP आर्टिसन की तमाम कमांड आ गई। यहाँ पर देखें माइग्रेट, और ये आपको माइग्रेशन की कमांड्स बता रहा है कि ये माइग्रेशन की कमांड हमारे पास हैं, और उसके बाद ये उसका पर्पस भी बता रहा है। ठीक है, कि ये किस तरह से काम करती हैं। सो होपफुली आपको समझ आई होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।